वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जो कि है तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर। आज हम इसकी कविता की व्याख्या संदर्भ और प्रसंग सहित देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बधायवन न तनयन प्रिय कर्मरत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग संदर्भ देखते हैं तो पाते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित तोड़ती पत्थर नामक कविता से ले गई हैं। ये इसके संदर्भ के बारे में हो गया। अब इसके प्रसंग को देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में इलाहाबाद में एक सड़क के किनारे पत्थर तोड़ती महिला का कारुणिक चित्र प्रस्तुत किया गया है। यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा इलाहाबाद में एक रास्ते से जाते समय एक महिला का चित्रित वर्णन किया गया है जो कि पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी। तो चलिए अब इसकी व्याख्या के बारे में देख लेते हैं। व्याख्या। निराला जी साधनहीन नारी की व्यवस्था का चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि मैंने इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ने वाली एक मजदूर स्त्री को देखा। फ्रेंड्स, इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यह बताना चाहते हैं कि जो औरत असहाय होती है, निर्बल होती है, अर्थात जो अपना जीवन यापन नहीं कर सकती है, उसे कुछ ना कुछ जीवन यापन करने के लिए कार्य करना पड़ता है। उसी प्रकार एक महिला है जो कि इलाहाबाद में एक सड़क के किनारे पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी। उसी का वर्णन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं। और वो आगे कहते हैं कि जिस प्रकार औरत लगातार कार्य कर रही है, उसी प्रकार यदि सभी लोग कार्य करें तो शायद ही अपने देश की ओर भी उन्नति हो सकती है। लेकिन उस औरत की यह मजबूरी है कि वो उसको पत्थर तोड़ने का काम करना ही है। तो चलिए आगे देखते हैं। वहाँ कोई छायादार वृक्ष भी नहीं था, अर्थात जो महिला पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी वह बिल्कुल वहाँ पर धूप था और दोपहर का समय था और बिल्कुल चिलकती धूप में वहाँ पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी। उसके पास पड़ोस में भी कोई वृक्ष नहीं था। तो चलिए आगे देखते हैं। जिसके नीचे उसने काम करना स्वीकार कर रखा हो, अर्थात वह वृक्ष जो था, वहाँ पर कोई वृक्ष नहीं था जहाँ पर वह कार्य कर रही थी। वहाँ पर बिल्कुल आप कह सकते हो कोई वृक्ष नहीं था, तो बिल्कुल खुला था और वहाँ पर जो सूर्य की रोशनी है, प्रकाश है, वह बहुत तेज पड़ता हुआ प्रतीत होता था। हम लोग आगे देखते हैं कि भाव यह है कि धूप में काम कर रही थी, उसका शरीर सांवला था और वह यौवन से भरी हुई थी। लज्जा के कारण उसकी आंखें झुकी हुई थी, उसका मन अपने काम में लीन था। तो फ्रेंड्स, इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही बताना चाहते हैं कि वह जो स्त्री थी वह बिल्कुल युवती थी, अर्थात मतलब कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, ना कोई छोटी बच्ची थी, बल्कि वह अपने बिल्कुल यौवन अवस्था में थी और लज्जा के कारण जो है उसकी आंखें झुकी हुई थी, उसका मन अपने काम में लीन था। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होते हुए भी स्त्री अपने यौवन की तरफ अपना ध्यान देकर अपने काम में लगातार अपना ध्यान लगाई हुई थी। आगे हम देखते हैं कि भाव यह है कि वह अपने कार्य को पूरी लगन के साथ कर रही थी। उसके हाथ में भारी हथौड़ा था जिसके प्रहार से वह पत्थर तोड़ रही थी। फ्रेंड्स, जो स्त्री थी वह लगातार काम कर रही थी और वह अपने हाथ में एक हथौड़ा ली हुई थी जिससे वह लगातार बार बार प्रहार करती थी। बार बार प्रहार करना मतलब लगातार उस पर चोट करना, जिससे वह बड़ा बड़ा पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए। तो फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं कि उसके सामने वृक्षों की पत्तियां थीं और चार दीवारों से घिरे हुए ऊंचे भवन थे। जहाँ पर वह पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी, उसके सामने बड़ी बड़ी अट्टालिका मतलब बड़ी बड़ी महल थे, लेकिन और महल के पास वृक्ष भी थे। लेकिन उस महिला को वहाँ पर पत्थर तोड़ने का काम इसलिए दिया गया था जहाँ पर वृक्ष ना हो, ताकि वह महिला और अधिक परेशान हो सके। उसको उसकी जो परेशानी है
उसको कोई दूर करना नहीं चाहता, बल्कि लोग उसे और परेशान करना चाहते हैं। यहाँ पर एक बात हुई है चारदीवारी की। फ्रेंड्स, ये जो चारदीवारी की परंपरा है ये उच्च घरानों में होता है। जैसे जो उच्च घराने की स्त्रियाँ होती हैं उन्हें घर के बाहर नहीं आने दिया जाता, जबकि जो महिला पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी वह किसी शोषित वर्ग की थी, निम्न वर्ग की थी, इसलिए उसे वहाँ पर धूप में पत्थर तोड़ने का काम दिया गया था। अब हम आगे देखते हैं इसके विशेष के बारे में। मजदूरिन की अभावग्रस्त स्थिति को प्रकाशित किया गया है, यानी जो उसके पास अभाव हैं, वह अभाव मतलब उसके पास धन की अभाव है, इसलिए वह धन के लिए वहाँ पर पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी। निराला उसका वर्णन करते हैं। आगे भाषा में प्रवाह है, यानी कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भाषा है वह बिल्कुल उसमें फ्लुएंसी है, एक प्रकार से प्रवाहमयता है। आगे हम देखते हैं कि शैली बोधगम्य है, संपूर्ण वर्णन रोचक और मार्मिक है। यानी कि फ्रेंड्स से जो निराला वर्णन करते हैं यह बहुत ही रोचक है, बहुत ही अच्छा वर्णन करते हैं, और ये मतलब वर्णन बहुत ही मार्मिक है, ऐसा कह सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा है। चलिए अब हम लोग आगे इसके बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द जिनकी छा गई, प्राया हुई दोपहर, फिर भी वह तोड़ती पत्थर। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसके व्याख्या के बारे में देखने का प्रयास करते हैं। व्याख्या। कवि कहता है कि दिन के चढ़ने के साथ धूप तेज होती जा रही थी। फ्रेंड्स से जो ग्रीष्मकालीन समय होता है, यानी ग्रीष्म का जो समय होता है गर्मी का, जैसे मई, अप्रैल और जून के महीने में जो धूप होती है उसमें हम देखते हैं जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है तैसे तैसे धूप और तेज होती जाती है। यानी कि अगर हम करीब 3 बजे के बाद देखें तो बहुत ही तेज धूप होती है। निराला उसी के बारे में कहते हैं। सूर्य अपने जलते हुए रूप में प्रकट था, यानी सूर्य के जो मैक्सिमम ताप होता है, अधिकतम जो ताप होता है वह बिल्कुल उसी रूप में था, और जो जितना एनर्जी वह दे सकता था वह उतना दे रहा था। आगे हम देखते हैं कि झुलसाने वाली लू चलने लगी थी। जैसे फ्रेंड्स जो अप्रैल और मई का महीना होता है उसमें हम देखते हैं कि जो लू चलती है उसमें मतलब छोटे छोटे जो कण होते हैं वो ऐसे लगते हैं कि बिल्कुल जलते हुए प्रतीत होते हैं, बिल्कुल चिनगी की तरह प्रतीत होते हैं। उसी को निराला कहना चाहते हैं। सूर्य की तेज गर्मी के कारण झुलसाने वाली लू चलने लगी थी। सूर्य की तेज गर्मी के कारण पृथ्वी रुई की तरह जल रही थी और गर्दरूपी चिंगारियां चारों ओर छा गई थी। यानी जो पृथ्वी है उसमें ऐसा प्रतीत होता था कि वह बिल्कुल रुई की तरह जलती हुई प्रतीत होती है। जैसे कोई किसी रुई को अगर जला दिया जाए और उसके बाद उस पर चलने के लिए कहा जाए तो बिल्कुल उसी तरह वह प्रतीत हो रही थी। और एक बात ये थी, जो सड़क होती है उस समय गर्मियों के दिन में वो तो और तेज जलने लगती है। तो फ्रेंड्स जो महिला पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी वो पत्थर भी बिल्कुल जल रहा था, और जो सड़क किनारे था वो तो सड़क जल ही रही थी। तो आगे जलने का मतलब है अधिक गर्म थी। आगे हम लोग देखते हैं धूल के कड़ी मानो चिंगारियाँ थी, यानी कि जो धूल के छोटे छोटे कण थे वो बिल्कुल चिंगारियों की तरह दिखाई दे रहे थे। प्रायः मध्याह्न का समय था और वह पत्थर तोड़कर मिट्टी बना रही थी। फ्रेंड्स यहाँ मिट्टी का तात्पर्य है कि छोटे छोटे टुकड़ों में यदि हम उसको बदल दें तो मिट्टी के साथ जब उसको रोड पर बनाया जाता है तो वह बिल्कुल मिट्टी में ही, मिट्टी और जब पत्थर को बनाते हैं तभी तो रोड बनने लायक होता है। निराला उसी का वर्णन करते हैं। और अब हम लोग आगे इसके विशेष के बारे में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। विशेष। इस कविता में निराला जी का प्रगतिशील रूप है। वह शोषित की कष्टपूर्ण स्थिति से करुण एवं विवश हो उठते हैं। उपमा, अनुप्रास, विशेषोक्ति आदि अलंकार हैं। यह कविता अत्यंत लोकप्रिय हुई है। इसमें शब्द चित्र के साथ करुण भावना व्याप्त हुई है। तो फ्रेंड्स ये जो पहले बताया जा चुका है, जो कविता है यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रगतिशील चेतना की कविता है। और इसमें शोषित वर्ग जो शोषित वर्ग की महिला है वह पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी, और उसका जो वर्णन है वो बिल्कुल करुण स्वर में करते हैं, और उसको बिल्कुल करने के लिए वो विवश हो उठते हैं। इसी के बारे में
यहाँ पर बताया गया है। आगे हम देते हैं अलंकार के बारे में। उपमा, अनुप्रास, विशेषोक्ति, विशेषोक्ति आदि अलंकार हैं। यह कविता बहुत ही लोकप्रिय है फ्रेंड्स, इतनी लोकप्रिय है ना कि अगर हिंदी साहित्य का कोई भी छात्र होगा तो इस कविता से वह वाकिफ जरूर होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पर बात किया। अब आगे चलिए इसी कविता के जो अगला भाग है, अगला भाग नहीं, आगे बात करते हैं इसी कविता में। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। देखते देखा तो मुझे एक बार, उस भवन की ओर देखा चिन्हतार, देख कर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं, जो थी सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरी सीकर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। जैसे ही कवि ने वहाँ रुककर उसकी ओर देखा, वैसे ही उसने भी कवि की ओर देखा और उसकी दृष्टि में उसके सामने वाले बड़े मकान की ओर देखा। तो फ्रेंड्स, निराला यहाँ पर बताना चाहते हैं कि देखते देखा तो मुझे एक बार, यानी कि उस औरत ने जैसे ही मुझे एक बार देखा, उस भवन की ओर देखा छिन्नतार, यानी वह उस भवन की ओर भी उसने एक बार देखा। निराला कहना चाहते हैं कि उसने उस भवन की ओर अर्थात अट्टालिका को इसलिए देखा कि कहीं कोई उस भवन से देख तो नहीं रहा है उसे, क्योंकि वह बिल्कुल युवती थी अर्थात यौवन अवस्था में थी। लोग उससे को गलत भी समझ सकते थे कि वह आने जाने वाले लोगों पर अपनी निगाहें डालती है, तो इसी के कारण उसने उस तरफ देखा था। आगे निराला बताना चाहते हैं कि यह देखकर कि मैं अकेला ही था, उसके तार तार फटे अपने कपड़ों पर दृष्टि डाली। मतलब निराला कहते कि मैं वहाँ पर अकेला ही था, लेकिन फिर भी उसने जो फटे पुराने कपड़े थे जो वह पहनी हुई थी, उसने उस ओर देखा। उसने मेरी ओर उस व्यक्ति की भांति देखा जिसको कोई ऐसा ज़बरदस्त व्यक्ति मारता है जो मार खाने वाले को रोने नहीं देता। यानी फ्रेंड्स, निराला इसमें बताना चाहते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को खूब पीटा जाए, खूब मारा जाए, लेकिन उसके बाद उसे रोना ना दिया जाए, तो बिल्कुल सेम सिचुएशन जो उसकी होती है, एग्जैक्ट वही सिचुएशन उस समय उस औरत की थी, क्योंकि वह लगातार हार्डवर्क कर रही थी, कठिन परिश्रम कर रही थी। हम फ्रेंड्स, ये तो यहाँ तक बात हो गई। अब हम चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे देखते हैं कि उस एक दृष्टि द्वारा ही उसने मुझे अपनी करुण तथा कथा उसी प्रकार सुना दी, जैसे कोई सितार पर सहज भाव से अंगुलियां चलाकर एक अभूतपूर्व झंकार उत्पन्न कर देता है। यानी फ्रेंड्स, निराला इसमें यह बताना चाहते हैं कि उस एक दृष्टि से के द्वारा उसने मुझे अपनी करुण तथा उसी प्रकार सुना दी, जैसे कोई सितार पर सहज भाव से अंगुलियां चलाकर एक अभूतपूर्व झंकार उत्पन्न कर देता है। फ्रेंड्स, जैसे सितार हो, यदि हम उस पर अपनी अंगुलियां चलाते हैं तो हमें जो ध्वनि होती है उसका आभास जिस प्रकार होता है, उसी प्रकार वह जो युवती थी, निराला को एक ही बात देखी और उसको देख उसने जैसे उनको देखा, उसने इस प्रकार दुख प्रकट किया कि बिल्कुल वह ऐसा लगता हो उसे मार दिया गया हो, उसे बहुत पीटा गया हो, मारा गया हो, सताया गया हो, डराया गया हो, धमकाया गया हो, फिर भी वह चुप है, शांत है। हम आगे देखते हैं कि एक क्षण तक मेरी ओर देखकर वह युवती कांप उठी, उसके माथे से पसीने की बूंदें नीचे गिर पड़ी। यानी स्त्री जैसे ही निराला की तरफ देखी तो वह थोड़ी देर देखने के बाद फिर वह कांप उठी कि अरे मैं मतलब ये किस तरफ देख रही हूँ, और उसके जो माथा था उससे पसीने की बूंदें गिरने लगी। आगे निराला कहते हैं कि वह फिर अपने पत्थर तोड़ने के कार्य में पूर्ववत लग गई। मैं तोड़ती पत्थर हूँ, उसका यह मौन स्वर उसी वातावरण में गूंज रहा था। यानी कि उस युवती ने जैसे ही जो पसीने की बूंदें थी उसके माथे से नीचे की तरफ गिरी, तैसे उसे याद आया कि नहीं, मैं तो पत्थर तोड़ने का काम कर रही हूँ और मेरा यही काम है, मैं तोड़ती पत्थर। उसने कहा ना, ढोलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर, अर्थात मैं पत्थर तोड़ने का काम कर रही हूँ, मेरा यही काम है, क्योंकि मैं शोषित वर्ग से बिलोंग करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये तो रही कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुत ही अच्छी कविता जो थी वह तोड़ती पत्थर। हम मिल लेंगे नेक्स्ट कविता में, जो कि रहेगी बादल राखी 6वें खंड की व्याख्या। बने रहिए यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।